फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेटे, अब से पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की वो थी अनुस्वार की, और आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ अनुनासिक। तो बेटे, मैंने आपको बताया था, स्क्रीन पर देखिए कि ये तो कहलाता है अनुस्वार और ये कहलाता है अनुनासिक। अब बात आती है कि अनुनासिक क्या शब्द होते हैं। जैसे मान लीजिए, बोलकर देखिए, बोलिए कुआं। कुआं, आ में आवाज आ रही है, नाक में से भी मुंह में से, तो आ पर लग जाएगा चंद्र बिंदु। मैंने बोला गांव। गांव, तो गांव बोलकर देखें, गांव में नाक में से भी आवाज आ रही है और मुंह खोलकर भी आवाज निकल रही है, तो गांव पर चंद्र बिंदु लग जाएगी या युवा हो जाएगा। बहुत ही सिंपल होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं बेटे जो सिंपल आपको पता है कि यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा देंगे। एक दो शब्द मैं बता देती हूँ। मैंने कहा लहंगा, तो हाँ पे लगता है लहंगा। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आपको जब आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएंगे। एक चीज और बता देती हूँ बेटे, कि जैसे हम किसी भी शब्द पर ऊपर ये जो डंडा लगाते हैं ना, ये इसे बोलते हैं शिरोरेखा। अब इसकी एक शर्त होती है। सपोज मैंने यहां पर लिखा चींटी, डॉट लगाया और टी। अब आप कहेंगे मैम ये तो डॉट है, ये तो अनुस्वार है। नहीं बेटे, ये अनुस्वार नहीं है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। किसी भी शिरोरेखा के ऊपर अगर कोई मात्रा है, कौन सी मात्रा, वो बड़ी की मात्रा भी हो सकती है, वो छोटी की मात्रा भी हो सकती है, वो ए की मात्रा भी हो सकती है, वो ऐ की मात्रा भी हो सकती है, वो ओ की मात्रा भी हो सकती है, और वो औ की मात्रा भी हो सकती है। और छोटी ई बड़ी ई इस रूप में भी आ सकता है, ऐसे स्वर के रूप में। तो बेटे, अगर इन सब के लगाने के बाद आपको डॉट नजर आ रहा है, इनके साथ बिल्कुल लगा हुआ डॉट नजर आ रहा है, तो ये अनुस्वार नहीं होता, यह अनुनासिक होता है। सिर्फ चंद्र बिंदु लगाने की यहां पर जगह नहीं होती व्याकरण के अकॉर्डिंग, तो इसलिए यहां पर बिंदु लगाया जाता है। ये किस किस चीज में लागू होता है? इन सब मात्राओं। अगर शिरोरेखा के ऊपर ये सब मात्राएं आपको नजर आती हैं और साथ में डॉट लगा हुआ नजर आता है, तो साफ इसका मतलब है कि ये जो है, अगर पूछा जाए कि चींटी जो है इसमें अनुस्वार का प्रयोग हुआ है या अनुनासिक का, तो आप कहेंगे अनुनासिक का। भले ही यहां पर बिंदी है, लेकिन किसके साथ बिंदी है? शिरोरेखा के बाद बड़ी की मात्रा के साथ बिंदी है। चलिए, यहां पर मैं दूसरा शब्द लिख रही हूं। मैंने लिखा सींचना। सींचना, बड़ी की मात्रा हो गई, फिर डॉट हो गई। ठीक है। अब मैंने लिखा रौंदना। रौंदना यानी किसी को कुचलना, रौंदना। अब औ की मात्रा हो गई, देखिए मैंने यहां बताया था औ की मात्रा, और साथ में डॉट आ गया, तो ये क्या हो गई? ये भी अनुनासिक हो गई। ये भी अनुनासिक हो गई। इसका प्रयोग देख लेते हैं। मैंने कहा ईंट लेकर आओ। ईंट पर क्या लगती है? डॉट। तो आप समझ जाइए कि यहां पर जो है, अगर प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि इन शब्दों में से अनुनासिक शब्द का चयन कीजिए, तो आप इसी का चयन करेंगे। ठीक है। एग्जाम में बहुत से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटे। एक पूछा जाता है कि सही अनुस्वार का प्रयोग किया हुआ शब्द ढूंढिए। सपोज मैंने यह लिख दिया, मैंने लिखा संबोधन है, जैसे मान लो मां संबोधन। संबोधन, तो ये माँ जो आया है, ये कौन से वर्ग में से आया, जरा बताइए। प वर्ग में से आया है ना। प, फ, ब, भ और माँ प वर्ग में से आया है ना। तो ये क्या है? अनुस्वार हुआ, क्योंकि ये लेटर जो है इसमें से आया। पहचान कैसे करी? बा आया है इसके बाद। तो ये देखिए बा है, इस लाइन में बा है ना, इसके बाद जो लेटर उसमें बा है। तो क्या करेंगे? इसको हटाएंगे और इससे पहले वाले लेटर पे डॉट लगा देंगे, तो ये बन गया संबोधन। क्या बन गया? संबोधन। ये एक्चुअल इसका वर्ड है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा संबोधन, संबोधन या संबोधन, बताइए इन तीनों में से उचित अनुस्वार के प्रयोग वाला शब्द ढूंढिए। तो आप साफ साफ आंसर क्या बताएंगे? पहले वाला, क्योंकि ये सही है। डॉट कहां लगती है? डॉट लगती है बेटे उस लेटर पर जिसके बाद अनुस्वार का प्रयोग होता है, तो ये डॉट लगी है। संबोधन, बिल्कुल समझ जाइए कि एकदम सही शब्द है।
ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगर मान लो यहाँ डॉट लगी है तो इसके बाद तो धा है, ये तो धा तो कहीं भी नहीं है इस लाइन में, है ना। तो यहाँ डॉट लगी है तो इसके बाद तो ना है, यहाँ ना भी नहीं है किसी भी लाइन में। एक भी पहचान करने की ये भी चीज हो सकती है, बहुत आसान। यहाँ पर डॉट के बाद बा आ रहा है तो बिल्कुल सही है, देखिए बा है ना। तो यही एक्चुअल आपका राइट शब्द है, संबोधन। तो बेटे ध्यान रखिएगा, कुआं जो ये अनुनासिक चिन्ह है वो ऐसे भी दिखाई देते हैं और ऐसे भी दिखाई देते हैं। पहचान करने की बात है कि कौन सा अनुस्वार है और कौन सा अनुनासिक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और नई वीडियो के साथ मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, बाय बाय।